अल्लाह ताला पाक और अजीम हस्ती है। उसने इब्तदा में हर चीज़ अपने कलाम के वसीले से खल्क फरमाई। जब हम ज़मीन और आसमान पर निगाह डालते हैं तो रब्बुल आलमीन की हम्द करते हैं जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला की पैदा करदा हर एक चीज़ अच्छी थी। हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की अज़मत, बुजुर्गी और कुदरत जाहिर करती थी। अल्लाह ताला ने पहले किस्म किस्म के पौधे और हैवानात पैदा किए। इसके बाद खालिक कायनात ने ज़मीन की खाक से दुनिया के सबसे पहले इंसान का पुतला बना के उसमें रूह फूंकी तो वो पुतला जीता जागता इंसान बन गया। ये पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर खालिक कायनात ने हजरत आदम पर गहरी नींद भेजी और उनकी पसलियों में से एक निकालकर बीबी हव्वा को बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को अपनी शबीह पर पैदा किया और उनको एक खूबसूरत बागे अदन में रखा ताकि अल्लाह ताला की कुर्बत में मुसरत और शादमानी से रहें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम से फरमाया, बाग के सब दरख्तों का फल तुम खा सकते हो, लेकिन शजरे ममनुआ का फल खाया तो मर जाओगे। एक दिन शैतान ने बीबी हवा को वो फल खाने के लिए बहकाया। यूं उन्होंने वो फल तोड़कर पहले खुद खाया और फिर हजरत आदम को दिया। उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, जिस वजह से अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक टूट गया, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है और गुनाहगार उसकी कुर्बत में नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को बागे अदन से निकाल दिया। उनकी नाफरमानी उनके और तमाम नस्ल इंसानी के लिए मौत का फंदा बन गई। लेकिन गफूर और रहीम रब ने नस्ल आदम को अपनी रफाकत में बहाल करने का मंसूबा बनाया ताकि इंसान फिर से उसकी कुर्बत में आ जाए। कलाम मुकद्दस में अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी और अपने साथ इंसान की रफाकत बहाल करने के मंसूबे को जाहिर किया है। इस मंसूबे का कुछ हिस्सा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जाहिर किया। इब्राहीम अल्लाह पर ईमान लाए और उसकी इबादत करते रहे। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहीम को बरकत बख्शने और उनके वसीले से दुनिया की सब कौमों को बरकत देने का वादा किया। अल्लाह ताला ने यह भी वादा किया कि इब्राहीम की औलाद को इतना बढ़ाऊंगा कि रेत के जर्रों और आसमान के सितारों की मानिंद गिनना मुश्किल हो जाएगा। इब्राहीम ने अपने रब के वादे पर भरोसा किया। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों में शामिल किया और उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को आजमाने के लिए एक हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि अपने अजीज फर्जंद को मेरी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहीम जानते थे कि इसी बेटे से मेरी नस्ल चलेगी, फिर भी उन्होंने रब्बे करीम पर भरोसा किया और उसके हुक्म पर अमल किया। वो अपने बेटे को अल्लाह ताला के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हजरत इब्राहीम ने छुरी उठाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना। मैं जानता हूं कि तुम मेरा हुक्म मानते और डरते हो। तब हजरत इब्राहीम ने करीब ही एक मेंढा देखा जिसके सींग एक झाड़ी में फंसे हुए थे। आपने अल्लाह ताला की तरफ से मुहैया करदा मेंढे को अपने बेटे के बदले कुर्बान कर दिया। खुदाए करीम ने इब्राहीम के बेटे के बदले में मेंढा कुर्बान होने के लिए मुहैया करके इंसानों के लिए अपनी अजीम मोहब्बत का इजहार किया। वैसी ही मोहब्बत जैसी एक बाप अपनी औलाद से करता है। ये वाकया अल्लाह ताला की तरफ से बनी नौ इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए एक कुर्बानी के इंतज़ाम को जाहिर करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक मासूम शख्सियत को भेजेगा कि वो नस्ल आदम के गुनाहों के इव्ज़ कुर्बान हो और बागे अदन में होने वाली नाफरमानी का एहसास शर्मिंदगी दूर कर दे।
वो मासूम हस्ती इस अजीम कुर्बानी के वसीले से ईमान लाने वालों का रिश्ता परवरदिगार से जोड़ देगा ताकि इंसान फिर से उसकी कुर्बत में रहें। अंबिया कराम ने इस हस्ती को मसीहा कहकर मुखातिब किया है। अल्लाह ताला उस मसीहा को भेजेगा कि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शे और खुदा की नुमाइंदगी करने वाले की हैसियत से उनका हाकिम हो। आमदे मसीहा से कई 100 साल पहले अंबिया ने फरमाया था कि आने वाला मसीहा क्या करेगा और उसके साथ क्या होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मसीहा से कहेगा, तुम मेरे फर्जंद हो। आपका मतलब ये नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के जिस्मानी बेटे होंगे, क्योंकि कलामुल्लाह में आया है कि वो अज़ल से कलमतुल्लाह हैं। आपकी विलादत एक कंवारी बीबी हजरत मरियम सिद्दीका के बतन से होगी। अंबिया कराम ने जब इब्नुल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल की तो इसके जरिए उन्होंने अल्लाह ताला के साथ मसीहा के करीबी ताल्लुक को बयान किया और इस बात का भी ऐलान किया कि वो सब जहां के लोगों के गुनाहों को मुआफ करने वाला है। अंबिया कराम ने इस बात की भी पेशगोई की कि एक कंवारी बीबी उम्मीद से होंगी और उनसे बेटा पैदा होगा। अंबिया कराम ने ये भी फरमाया कि मसीहा की विलादत बैतुल्लहम में होगी। मसीहा यरूशलेम में बादशाह की हैसियत से दाखिल होंगे। मसीहा का करीबी साथी उन्हें चांदी के 30 सिक्कों के इव्ज गिरफ्तार करवा डालेगा। हजरत दाऊद ने फरमाया, मसीहा अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर अल्लाह उन्हें तीसरे दिन फिर से जिंदा करेगा। हजरत दानियाल ने मसीहा को आदमजाद कहकर मुखातिब किया और फरमाया कि वो बादलों पर सवार होकर सबसे ऊंचे आसमान तक पहुंच जाएंगे, जहां पर अल्लाह ताला उन्हें सारे जहान के लोगों पर इख्तियार बख्शेगा। 2000 बरस पहले एक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ लाई जिसका इसमें मुबारक ईसा अल मसीह था, जिन्हें यस्सु अल मसीह भी कहा जाता है। जब लोगों ने उनके हैरत अंगेज काम देखे तो एक दूसरे से सवाल करने लगे, क्या यही मसीहा हैं? अंबिया कराम ने जो कुछ आने वाले मसीहा के मुताल्लिक फरमाया था, क्या वो सब कुछ इनकी जिंदगी में पाया जाता है? इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंजील शरीफ के मुताबिक हजरत ईसा अल मसीह कौन है, आपने क्या किया और क्या फरमाया। इस फिल्म में एक शख्स हजरत ईसा अल मसीह का किरदार अदा कर रहा है। यूं तो इंसान इस लायक नहीं, लेकिन ये फिल्म इसलिए बनाई गई है कि लोग मसीहा की पाकीज़ा जिंदगी के मुतालिक जान सकें और वो बरकत हासिल कर सकें जिनका वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है। ए मुअज़्ज़िज़ थियोफिलस, मैं उन वाक़यात को तुम्हारे लिए ठीक ठीक और तरतीबवार लिखता हूँ जो हमारे दरमियान पेश आई, ताकि तुम्हें हर एक बात से मुतल्लिक मालूम हो जाए। जिन दिनों कैसर अगुस्तुस रोम का हुक्मरान था और हेरोदिस आज़म यहूदिया का बादशाह था, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नासरत की एक कंवारी हजरत मरियम सिद्दीका के पास भेजा। ऐ मरियम, आप खौफ ना खाएं, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। आप उम्मीद से होंगी और बेटे को जन्म देंगी। आप उनका नाम ईसा अल मसीह रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कंवारी हूँ। रूह पाक आप पर नाजिल होगा और इसी सबब से वो इब्नुल्लाह कहलाएंगे और उनकी सल्तनत की कोई इंतहा ना होगी। हजरत मरियम अपनी रिश्तेदार हजरत अलिशबा से मिलने गईं, जो ज़ईफ और बांझ थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उम्मीद बख्शी। अलिशबा, मरियम, मेरी बहन मरियम, आप तमाम औरतों में मुबारक हैं और आपसे होने वाला बच्चा भी मुबारक है। जो ही आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे पेट में बच्चा खुशी से उछल पड़ा। मेरी जान अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है और मेरी रूह मेरे नजात दहिंदा रब्बे करीम से खुश है। अब से लेकर आने वाली तमाम पुश्तों के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। नासरत के रहने वाले लोगों सुनो, कैसर अगुस्तस के हुक्म से उन इलाकों में जिनका वो हुक्मरान है यानी जलील और यहूदिया में मर्दमशुमारी होगी, इस वजह से सब लोग उन इलाकों में जाकर अपने अपने नाम लिखवाएं जिन इलाकों में उनके आबाओ अजदाद पैदा हुए थे।
लिहाजा हजरत यूसुफ अपनी मंगेतर हजरत मरियम सिद्दीका के साथ यहूदिया के गांव बैतुल्लहम में अपने नाम दर्ज करवाने गए। लेकिन बैतुल्लहम में उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह न मिली, और अगर मिली तो वो जानवरों के बांधने की जगह थी। उन दिनों मुल्क के उस इलाके में कुछ चरवाहे रात के वक्त अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक अल्लाह ताला के एक फरिश्ते का उन पर ज़हूर हुआ और अल्लाह ताला का नूर उनके चौगिर्द चमका। आज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा की विलादत हुई है, जो हजरत ईसा अल मसीह है। वो चरवाहे उस मासूम बच्चे को देखने के लिए चल पड़े और निजात दहिंदा की विलादत से मुत्तल्लिक खुशखबरी सुनाने वाले सबसे पहले लोग ठहरे। एक हफ्ते बाद आपके खतने का वक्त आया तो आपका नाम ईसा रखा गया। हजरत यूसुफ और बीबी मरियम आपको यरूशलेम ले गए ताकि आपको अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाए। बैतुल मक़दस में एक बुजुर्ग और परहेजगार शख्स शमौन मौजूद थे। रूह पाक ने उनसे वादा कर रखा था कि जब तक वो मसीहा का दीदार ना कर लें मौत का मजा ना चखेंगे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त अब अपने खादिम को अपने वादे के मुताबिक इत्मीनान से रुखसत फरमा दे। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात को देख लिया है। ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला तुम दोनों को बरकत दे। उन्होंने शरीयत मूसवी के मुताबिक तमाम फराइज अदा किए। फिर कुछ अरसे बाद वो नासरत में अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गए। जब ईसा मसीह 12 साल के हुए तो हजरत यूसुफ और बीबी मरियम उन्हें ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम ले गए। जब वो वापस आने लगे तो उनका ख्याल था कि हजरत ईसा मसीह उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हजरत ईसा मसीह पीछे रह गए थे। वो आपको ढूंढने के लिए 3 दिन चलकर वापस पहुंचे तो आपको यहूदी मजहबी उलमा के साथ बैठा हुआ पाया। ये बच्चा है कौन जो ऐसे सवाल कर रहा है? हमारा है, ये यहाँ रह गया था, इसे मुआफ फरमाइए। जिन लोगों ने हजरत अल मसीह की बातें सुनी वो हैरान थे। बेटा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम परेशान होकर आपको ढूंढते फिर रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? आपको पता नहीं कि मेरा अपने आसमानी बाप के घर में होना जरूरी था? और हजरत अल मसीह उनके साथ नासरत आए। आप कदोकामत और हिकमत में बढ़ने के साथ साथ अल्लाह और इंसान दोनों की नजर में मकबूल होते चले गए। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें साल जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का गवर्नर और हेरोदिस जलील का हाकिम था, हन्ना और कायफा अहले यहूद के सबसे बड़े इमाम थे। उन दिनों बीबी अलिशबा के बेटे हजरत याहिया दरियाए उर्दन के किनारे तबलीग करने लगे कि लोगों, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा करो और पानी में इस्तिबाग लो। लोगों, अपनी बुरी रविशों से बाज आओ और इस्तिबाग लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जैसे कि हजरत इशाया नबी के सहीफे में लिखा है कि बियाबान में कोई पुकार रहा है कि अपने मौला के लिए राह तैयार करो, उनका रास्ता हमवार करो। यकीनन हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे और जो ना हमवार है हमवार किया जाएगा। और सारे बनी नौ इंसान गुनाहों से निजात पाएंगे। हम क्या करें? हमें भी बताइए। ऐ सांप के बच्चों, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? हमारी मदद फरमाइए और बताइए कि कौन सी राह पर चलें। जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दे दे, जिसके पास नहीं है
जिसके पास खाना है वो बांट कर खाए। उस्ताद मोहतरम, हम तो महसूल लेने वाले हैं, हम क्या करें? उतना ही महसूल लो जितना जायज है। हम क्या करें? हमारे लिए क्या हुक्म है? किसी से जबरदस्ती पैसा ना लो, किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाओ, अपनी तनख्वाह में गुजारा करो। हमें बताइए, क्या आप अल मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से इस्तबाक देता हूं, लेकिन आने वाला मुझसे भी ज्यादा साहिब इख्तियार है। मैं तो उनकी जूती के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन वो तुम्हें रूहे पाक और आग से इस्तबाक देंगे। वो इंसाफ करने के लिए आ रहे हैं ताकि शरीरों को नेक लोगों से जुदा करें। और रूह पाक कबूतर की सूरत में हजरत ईसा अल मसीह पर आन ठहरा। और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा फर्जंद है जिससे मैं राजी हूं। जब हजरत ईसा अल मसीह ने अपनी तबलीग का आगाज किया, उस वक्त आपकी उम्र 30 बरस थी। आप रूह पाक से मामूर होकर दरियाए उर्दन से वापस लौटे और रूह पाक की रहनुमाई में बियाबान की तरफ तशरीफ ले गए, जहां पर आप 40 दिन तक इब्लीस के जरिए आजमाए गए। इस दौरान आपने कुछ ना खाया पिया। इब्लीस ने ईसा अल मसीह से कहा, अगर तो इब्नुल्लाह है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि कलामुल्लाह से जीता रहेगा। इसके बाद इब्लीस ने आपको एक ऊंचे मकाम पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें दिखाई। मैं ये सारा इख्तियार और दौलत तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे इख्तियार में है और मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। अगर तुम मुझे सजदा करो तो ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। लिखा है कि अपने रब ही को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर इब्लीस आपको बैतुल मक़दिस ले गया और सबसे ऊंचे किनारे पर ला खड़ा किया। अगर तू इब्नुल्लाह है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा ताकि वो तुझे संभाल ले और अपने हाथों पर उठा ले, ताकि तेरे पांव को पत्थरों से चोट ना लगे। कलामुल्लाह में लिखा है कि तू अपने रब की आजमाइश ना कर। फिर आप नासरत शहर तशरीफ लाए, जहां पर आपने परवरिश पाई थी।
आदाब। आदाब। आप हस्बे दुस्तूर हफ्ते के रोज जो सब्बत कहलाता है इबादत गाह में गए। वहां आपको हजरत इशाया के सहीफे से तलावत करने के लिए दावत दी गई। यकीनन रूह पाक मेरे साथ है और उसने मुझे चुना है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई बख्शूं, जो जुल्म सहते हैं उन्हें आज़ाद कराऊं और ऐलान करूं कि परवरदिगार की तरफ से निजात का वक्त आन पहुंचा है। बातें तो ठीक कर रहा है। अल्लाह ताला का वो वादा जो आपने सुना आज पूरा हो गया। पेशगोई पूरी हुई। ये वादा तो अल मसीह ही पूरा कर सकते हैं, हम कैसे यकीन करें? बेशक तुम मुझसे ये कहोगे, ए हकीम पहले खुद को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे कि जो कुछ कफरनहूम में किया अपने शहर में भी करके दिखाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। हजरत ईसा ने अपने आप को इन अल्फाज के जरिए वो मसीहा जाहिर किया जिसे लोगों की निजात के लिए भेजने का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा था। यहूदी उन्हें बतौर मसीह कबूल नहीं करते थे। उन्होंने आपको पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन आप हजूम से दूर तशरीफ ले गए और अपनी राह ली। दो शख्स बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा करने गए, एक आलिम दीन, दूसरा महसूर लेने वाला। आलिम दीन यूं दुआ मांगने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी लोगों की तरह लालची, बददियानत और जिनाकार नहीं हूं, और तेरा शुक्र करता हूं कि उस महसूर लेने वाले की तरह भी नहीं। हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाला सर झुकाए चुपचाप अल्लाह के हुजूर खड़ा रहा। फिर सीना पीट पीट कर कहने लगा, या अल्लाह मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह आलिम दीन नहीं बल्कि महसूल लेने वाला था जिसकी दुआ कबूल हुई। खुद को बड़ा करने वाला छोटा किया जाएगा और जो खाकसार है बुलंद होगा। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर जाल डालो। ऐ मेरे मालिक, हमने सारी रात मेहनत की है मगर एक मछली हाथ नहीं आई। आपका हुक्म है तो मैं जाल डाल देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, जल्दी करो, कश्ती लाओ, मदद करो। अरे हम तो खुद मसरूफ हैं। मौला, यहां से चले जाइए, मैं बहुत गुनहगार हूं। तुम घबराओ नहीं, माहीगीर थे आदमगीर बनोगे।
तशरीफ ला रहे हैं। देखो वो आ गए। हुजूर, मेरे मौला, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हुजूर रहम करें, वो 12 बरस की है और मरने वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। रहने दो यार, मालिक, बच्ची मर गई है, अब मौला को जहमत ना दो। परेशान ना हो यार, ईमान रख तो वो ठीक हो जाएगी। रो मत, वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। बेटा उठ जाओ। इसे कुछ खाने को दो और सुनो, किसी से इसका जिक्र ना करना। इसके बाद हजरत ईसा मसीह ने लावी कबीले के महसूल लेने वाले एक शख्स को देखा जिसका नाम मत्ती था। वो चुंगी पर महसूल लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे पीछे आओ। इसके बाद हजरत ईसा मसीह एक पहाड़ी पर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए। आप सारी रात वहां पर अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह सूरज तुलू हुआ तो आपने 12 पैरोकारों को चुना और उन्हें अपने शागिर्द होने का शर्फ बख्शा। हजरत शमाउन, जिनका नाम आपने पतरस रखा, और उनके भाई हजरत इंद्रियास, हजरत याकूब, और हजरत यूहन्ना, और हजरत फिलिप्पुस, और हजरत बर्तलमाई, हजरत मत्ती, हजरत तोमा, और हल्फई के बेटे हजरत याकूब, हजरत शमाउन जो ज़ेलोतीस भी कहलाते हैं, और हजरत याकूब के भाई हजरत यहूदा, और यहूदा इस्करियोती
जिसने बाद में हजरत ईसा अल मसीह को गिरफ्तार भी करवाया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि तुम ही जन्नती होगे। तुम भूखे हो तो मुबारक हो, क्योंकि आसूदा किए जाओगे। तुम रोते हो तो मुबारक हो, क्योंकि तुम हंसोगे। जब लोग तुम्हें बेइज्जत करें, तुमसे नफरत करें, तो तुम मुबारक होगे। और अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा कहें, उस वक्त तुम खुशी मनाना और शादमान होना, क्योंकि जन्नत में तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। इनके बुजुर्गों ने तो अंबिया के साथ भी यही सलूक किया था। 16, 17, 18, 19, 20 बस यही है। चलो जल्दी सब निकालो। अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, तुम अपने हिस्से का ऐश कर चुके। लगता है ये अमीर नहीं बनना चाहता। अफसोस तुम पर जो आज हंसते हो, क्योंकि तुम रोगे और मातम करोगे। जब लोग तुम्हें नेक कहें तो अफसोस। उनके बुजुर्ग झूठे नबियों के मुतालिक यही कहते थे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, दुश्मन से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों का भला करो, लानत करने वालों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हें तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। और अगर कोई तुम्हारा कोट लेना चाहे तो उसे कमीज भी दे दो। मांगने वाले को खाली हाथ ना भेजो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो वापस ना मांगो। दूसरों से वो सलूक करो जो चाहते हो तुम्हारे साथ किया जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो जो तुमसे करते हैं, तो तुम्हें क्या बरकत मिलेगी? ऐसा तो गुनाहगार भी करते हैं। और अगर तुम उनके साथ नेक हो जो तुम्हारे साथ नेक हैं, तो तुम्हें कैसे बरकत मिले? क्योंकि ऐसा तो गुनाहगार भी करते हैं। कैसे छू रहा है उसे, कैसे बात कर रहा है उससे। तौबा तौबा। नहीं, दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनका भला करो। वापसी की तवक्को के बगैर दो, इसमें तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। यूं तुम खुदा ताला के चुने हुए कहलाओगे। अल्लाह शरीरों और नाशुक्रों पर भी मेहरबान है। लोगों पर रहम किया करो जैसे अल्लाह ने तुम पर किया है। ईसा मसीह हमें बचाइए। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी नहीं होगी। इल्जाम ना लगाओ, तुम पर भी उंगली नहीं उठेगी। मुआफ करो, तुम्हें भी मुआफ किया जाएगा। मौला हमें सीधी राह पर चलाइए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितना देते हो उतना ही तुम्हें भी दिया जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर वो ऐसा करे तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख का तिनका देखने वाले तो अपनी आंख का शैतीर क्यों नहीं देखता? और सिखाइए उस्ताद। मौला हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया। इससे बढ़कर मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते हैं और अमल करते हैं। एक फरीसी ने हजरत ईसा को रात के खाने पर दावत दी। आप तशरीफ ले गए और उसके साथ खाना खाने बैठे।
बच्चों चलो जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? जाओ, शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे बच्चे हैं। ये क्या कर रही है यहाँ? पता नहीं। ये कर क्या रही है? अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता कि जो औरत इसे छू रही है वो कौन है। इसे पता होता कि वो कितनी गुनाहगार है। शमाउन, मैं जानता हूं ये औरत कौन है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। 2 आदमियों ने एक शख्स से कर्ज लिया, एक ने 500, दूसरे ने सिर्फ 50। दोनों में से कोई भी वापस ना कर पाया, उसने दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरा ख्याल है वो जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ। ठीक कहा तुमने। इस औरत को देख रहे हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से सुखाए। तुमने मेरे हाथ ना चूमे। ये जब से आई है मेरे पांव चूम रही है। तुमने मेरे सर पर तेल ना डाला, लेकिन इसने मेरे पांव इत्र से मुअत्तर कर दिए। मैं तुमसे कहता हूं, इसकी यह मोहब्बत सबूत है कि इसके सारे गुनाह माफ हुए। जिसने थोड़ी मुआफी पाई, मोहब्बत भी थोड़ी करता है। तुम्हारे गुनाह माफ हुए बेटा। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया, सलामती से जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। इस साल मसीह गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर मुमलिकत इलाहिया की तबलीग करते रहे। आपके 12 शागिर्द साथ-साथ रहते और कुछ खातीन भी जिन्होंने बदरूहों से शिफा पाई थी। हजरत मरियम जो मजदल की रहने वाली थीं, हजरत यूआना जिनके शौहर का नाम खुजा था और वो हेरोदिस के महल में काम करते थे, और हजरत सुसन्ना भी उनके साथ थी। उन दिनों हेरोदिस ने, जो जलील का हाकिम था, हजरत याह्या को कैद खाने में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने हेरोदिस को उसकी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुक रखने पर मलामत की थी। तो फिर हम नाइन शहर के फाटक पर थे। वहां से एक जनाजा आ रहा था। मुर्दा शख्स एक बेवा का इकलौता बेटा था। ईसा अल मसीह रहम से भर गए। आपने मैयत को छूकर फरमाया, ए जवान उठ खड़ा हो। वो उठा और हजरत ईसा अल मसीह ने उसे मां के सपुर्द किया। उनसे पूछो, बताइए, क्या आप वही हैं जिनकी बशारत याह्या ने दी थी, या हम किसी और की राह देखें? मौला, मौला, हजरत याह्या ने यह पूछवाया है, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे, या हम किसी और का इंतजार करें? जाओ, जो कुछ देखा है याह्या को बताओ कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चल रहे हैं, और मुबारक हैं वो जो मुझ पर शक नहीं करते।
कोई किसान बीज बोने निकला। कुछ बीज राह के किनारे गिरा और पांव तले रौंदा गया और परिंदों ने उसे चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन में गिरा। जब वो बीज उगा तो सूख गया क्योंकि उसे खुराक ना मिली। कुछ बीज कांटों वाली झाड़ियों में गिरा। वो झाड़ियां भी उसके साथ बढ़ गईं। झाड़ियों ने उसे दबा लिया। कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और जब उस अच्छी जमीन में गिरा तो 100 गुना फल लाया। मौला, लोगों की भीड़ में आप तमसीलों में क्यों बात करते हैं? तुम्हें अल्लाह ताला के भेदों का इल्म बख्शा गया है, लेकिन दूसरों से तमसीलों में कलाम करता हूं ताकि वो देखकर भी ना देखें और सुनते हुए ना समझें। इस तमसील के मानी ये हैं, बीज अल्लाह का कलाम है। राह के किनारे वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन इब्लीस उनसे अल्लाह का कलाम छीन लेता है ताकि वो ईमान लाकर निजात ना पाएं। पथरीली जमीन वाला बीज वो लोग हैं जो अल्लाह की बातें सुनकर कबूल करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें नहीं होती। ये आर्जी ईमान होता है। जब वो आजमाइश में पड़ते हैं तो वो फिर जाते हैं। झाड़ियों में गिरने वाला बीज वो लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन इस दुनिया की फिक्रों में ऐसे फंसते हैं कि दब कर रह जाते हैं। उनके लिए कलामुल्लाह बेफायदा है। और अच्छी जमीन में गिरने वाला बीज वो लोग हैं जो कलामुल्लाह को सुनकर कबूल करते हैं और अपनी जिंदगी उसके मुताबिक बनाते हैं। चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखते और ना चारपाई के नीचे। उसे चिरागदान पर रखते हैं ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो छुपा हुआ है जाहिर किया जाएगा और जो कुछ ढका हुआ है वो भी जाहिर किया जाएगा। बस जो सुन रहे हो ध्यान दो। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। मौला, आपकी वालिदा और अजीज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और अजीज वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते हैं और अमल करते हैं। एक दफा हजरत ईसा अल-मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे। आपने फरमाया, आओ झील के उस पार चलें। कश्ती चलना शुरू हुई तो आप सो गए। हम मर रहे हैं, लहरें हम पर चढ़ आई हैं। मौला, हमें बचा लीजिए। अब हम बच जाएंगे। क्या हो गया तुम्हारे ईमान को? फिर वो गरासीनियों के इलाके में आए जो जलील की झील के पार है।
ईसा, ऐ इब्ने अल्लाह, मुझसे क्या चाहते हैं? इल्तिजा है, मुझे सजा ना दें। तुम्हारा नाम क्या है? लश्कर, आपसे मिन्नत है, हमें अज़ाब में ना डालिए। उन सूरों के रेवड़ में भेज दें। अरे वापिस आओ! रुको! रुक जाओ! और बदरूहें उस शख्स में से निकलकर वापिस आओ! सूअरों में दाखिल हो गईं। ए जादूगर, जा यहां से, हमें छोड़ दे। इस जगह से चला जा, हमें छोड़, यहां से चला जा। मौला, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे साथ ले चलें। तुम अपने घर जाओ और बताओ अल्लाह ने रहम किया है। ईसा अल मसीह और उनके शागिर्द खुद को भीड़ से अलहदा करके बैत सैदा की तरफ रवाना हो गए। लेकिन हजूम भी उनके पीछे हो लिया। दोपहर के वक्त हजरत पतरस ने अर्ज किया, मौला, इन लोगों को भेज दीजिए ताकि इर्द गिर्द के गांव और देहातों में जाएं, अपने खाने और रहने का बंदोबस्त करें। हमारे पास तो कुछ नहीं। तुम ही इन्हें कुछ खाने पीने को दो। हमारे पास सिर्फ ये 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, तू बरकत वाला है, जो जमीन से अनाज पैदा करता है। ये तो मौजज़ा हो गया। ये नाकाबिले यकीन है। लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? कुछ कहते हैं कि आप हजरत यहया हैं और कुछ हजरत इलियास कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले अंबिया में से एक हैं जो जिंदा हो गए हैं। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ईसा अल मसीह हैं। ये बात किसी से ना कहना। जरूर है कि मैं दुख उठाऊं और रद्द किया जाऊं,
मसलूब किया जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। फिर हजरत ईसा मसीह, हजरत पतरस, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना को साथ लेकर पहाड़ पर दुआ करने गए। जब आप दुआ कर रहे थे तो आपका चेहरा चमकने लगा और पोशाक सफेद हो गई। अचानक दो बुजुर्ग आपसे गुफ्तगू करने लगे। ये हजरत मूसा और हजरत इलियास थे जो आसमान से जाहिर हुए थे। आप अल्लाह ताला के मंसूबे को पूरा करेंगे। यरूशलेम में आपका इंतकाल होगा। वहां से रुखसत होते हुए हजरत पतरस ने अर्ज किया, मौला, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। क्या यहाँ 3 खेमे बनाएं? एक आपके लिए, हजरत पतरस के ये कहते ही एक हजरत मूसा के लिए और एक हजरत इलियास के लिए। एक बड़े गहरे बादल ने मसीहा को छुपा लिया, जिससे आपके शागिर्द घबरा गए। बादलों में से एक आवाज आई, ये मेरा फर्जंद है जिसे मैंने भेजा है, इसकी सुनो। मौला, मौला, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करें। मेरा एक ही बच्चा है। आपके शागिर्दों से दरखास्त की कि उसमें से बदरू निकालें, उनसे कुछ ना हुआ। ए कम एतकाद और टेढ़े लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर बर्दाश्त करूंगा? बच्चे को लाओ। इसका तो चेहरा भी ठीक हो गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दुआ सिखाइए जैसे हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें अता कर, हमारे गुनाह वैसे माफ फरमा जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या तुम्हें कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगने पर बिच्छू दे? तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो फिर सोचो आसमानी बाप उन लोगों को रूहे पाक क्यों ना बख्शेगा जो उससे मांगेंगे। गौर से सुन लो, इस बात की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनोगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कव्वों को देखो जरा, ना वो कोई फसल बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही उनका कोई गोदाम है, फिर भी अल्लाह उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो खुदा की नजर में इन परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में से कोई है जो फिक्र करके जिंदगी का एक लम्हा बढ़ा दे? अगर तुमसे यह नहीं हो सकता तो फिक्र करते ही क्यों हो? इन पौधों को देखो कैसे बढ़ते हैं, इनकी खड्डियां हैं, न कपड़े बुनते हैं। सुलेमान बादशाह अपनी ढेरों दौलत के बावजूद ऐसा लिबास नहीं पहनते थे। अगर अल्लाह घास को जो कल आग में जाएगी ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है, तो तुम्हें अच्छा लिबास क्यों ना पहनाएगा? ऐ कम ईमान वालो, हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हें रत्ती बराबर भी ईमान होता और तुम इस दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा गिर, तो वो तुम्हारा हुक्म मानता। गुनाह करने के लिए आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आए। किसी को गुनाह की तरफ माइल करने वाले के लिए अच्छा होता कि उसके गले में भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता ताकि वो डूब जाता। अल्लाह की बादशाही कैसी है? ये ऐसी है, एक शख्स छोटा सा बीज लेकर खेत में बोता है, वो उगता है और दरख्त बन जाता है, और उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कहता है। तुम लोग महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाते पीते हो? डॉक्टर की जरूरत तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को होती है। मैं इसलिए नहीं आया कि नेक लोगों को बुलाऊं, बल्कि इसलिए कि गुनहगार तौबा करें। मौला बादशाहत क्या है? कुछ और बताइए ना। डरो मत, अल्लाह ताला को यह पसंद है कि तुम अपना सारा माल बेचकर पैसा गरीबों में बांट दो। ऐसे बटवे लो जो पुराने नहीं होते, और अपना माल आसमान पर जमा करो जहां वो कभी खराब नहीं होता। वहां चोर चोरी नहीं कर सकता, ना ही कीड़ा खराब करेगा, क्योंकि जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा ध्यान होगा। ऐ खातून, तुम अपनी बीमारी से शिफा पा चुकी हो। देखो देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो, ये मौजज़ा है, वो ठीक हो गई है। आओ आओ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, 18 बरस से बीमार थी। अल्लाह आपको महफूज रखे।
6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शिफा के लिए आना है तो इनमें से किसी दिन आओ, इबादत के दिन नहीं। ऐ मुनाफिको, क्या तुम में से कोई हफ्ते के दिन अपने ढोर डंगरों को पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाएगा? ये औरत औलाद इब्राहिम है और 18 बरस से शैतान ने इसे जकड़ रखा था। क्या हफ्ते या सब्बत के दिन इसका आजाद हो जाना मुनासिब नहीं? हमें क्या करना चाहिए? तौरेत क्या कहती है और तुमने क्या समझा है? अल्लाह ताला से मोहब्बत कर, अपने पूरे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से, और पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। ठीक कहा, यही कर और जीता रहे। मेरा पड़ोसी कौन है? सिपाही तो नहीं हो सकते। क्या रूमी बादशाह मेरा पड़ोसी हो सकता है? एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और छोड़कर चले गए। ऐसे हुआ कि एक यहूदी इमाम का उस राह से गुजर हुआ। जब उसने उस जख्मी शख्स को देखा तो कतरा कर चल दिया। थोड़ी देर बाद एक मुअज्जिन वहां से गुजरा, जख्मी के पास उसे जाकर देखा, लेकिन उसने भी अपनी राह ली। लेकिन जब हकीर समझी जाने वाली सामरी कौम का एक शख्स वहां से गुजरा तो जख्मी को देखकर उसका दिल भर आया। सामरी ने उस शख्स के जख्मों पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बिठाकर शिफा खाने ले गया। अगले दिन वो फिर गया और तबीब को उसका खर्च अदा किया और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो इस पर और जो खर्चा होगा मैं वो भी अदा कर दूंगा। अब बताओ, डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले शख्स के साथ इन तीनों में से किसने पड़ोसियों वाला सलूक किया? जो उस पर मेहरबान हुआ। तुम भी यूं ही करो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ईसा मसीह नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। अल-मसीह, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। क्या चाहते हो बाबा? मैं फिर से देखना चाहता हूं। लो देखो, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें शिफा बख्शी। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। या अल्लाह, तेरा शुक्र हो, मैं देख सकता हूं। जब हजरत ईसा मसीह यरूशलेम की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो जगह जगह आपका एक बड़ी भीड़ से वास्ता पड़ता। लोग आपसे कहते कि हमें राह निजात दिखाएं और हमें मुमलिकत इलाहिया से मुतल्लिक और बताएं। ये जरूर कोई नबी है। मौला, मुझे बचा लीजिए। मौला, हमें बचा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक, हमें सीधी राह दिखाइए। एक महसूल लेने वाला शख्स ज़काई आपको देखने दरख्त पर जा चढ़ा, क्योंकि लोग ईसा मसीह को मौला तस्लीम करने लग गए थे। ये है वो महसूल लेने वाला। ज़काई, नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे घर चलूंगा। मेरे घर? इसके घर में जाना कौन पसंद करेगा? ज़काई हजरत ईसा मसीह को कैसे जानता है? सुनिए,
मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का नाहक ले लिया तो 4 गुना वापस देता हूं। वाह वाह, हैरत है, महसूल लेने वाला लोगों के पैसे वापस लौटा रहा है। आज ज़काई के घर में निजात आई है, क्योंकि ये भी औलादे इब्राहिम में से है। मसीहा गुनाहगारों को ढूंढने और निजात देने आया है। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे मुतालिक तमाम पेशगोइयां पूरी होंगी। मुझे गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी शान में गुस्ताखी करेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो मुझे कत्ल कर देंगे, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हजरत ईसा अल मसीह ने ये जानते हुए भी कि उन्हें मार दिया जाएगा, यरूशलेम की राह ली। हजरत ईसा अल मसीह जब गधे पर सवार होकर जा रहे थे तो लोग खुश थे और कह रहे थे कि आप बादशाह हैं। अपने शागिर्दों से कहिए कि खामोश रहे। मैं बताऊं, अगर ये खामोश हो गए तो फिर पत्थर चिल्लाना शुरू कर देंगे। आसमान पर खुदा ताला की तमजीद हो। जब हजरत ईसा अल मसीह यरूशलेम के करीब तशरीफ लाए तो उस पर निगाह करके रोने लगे। ऐ यरूशलेम, काश के तू सलामती की बातों को जानता, मगर तूने ऐसा ना किया। वो दिन आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से घेरा तंग कर देंगे। इन्हीं दीवारों के अंदर तबाह कर डालेंगे तुझे और तेरे बच्चों को। वो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए कि तूने अपनी निजात के वक्त को नहीं पहचाना। यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस जाए इबादत की बजाय तिजारत का मरकज बन गया था। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो मेरे जानवरों की तरफ आ रहा है, रोको उसे रोको। सिपाहियों को बुलाओ, सिपाहियों को बुलाओ। कुछ
कुछ सियासी और मजहबी लोगों की वजह से मुखालिफत बढ़ने लगी, क्योंकि लोग हजरत ईसा अल मसीह को बादशाह कह रहे थे। ईसा अल मसीह रोज बरोज उलमाए यहूद और फुकहा के खिलाफ बोलते रहे। आप फरमाते थे कि वो शरीयत की तालीम तो देते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। ईसा अल मसीह ने बैतुल मुकद्दस में एक बेवा को 2 पैसे का हदिया देते हुए देखा। ये तो बहुत थोड़ा है। थोड़ा तो और दे। मैं बताता हूं, इस बेवा ने सबसे ज्यादा नजराना दिया है। बाकी लोगों ने अपनी दौलत में से बचा हुआ नजराने में दिया है, लेकिन इस गरीब बेवा के पास जिंदा रहने के लिए जितना भी था वो सारे का सारा नजराने में दे दिया। हमें बताओ, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक हासिल है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ये बताओ कि याहिया को किसने इख्तियार दिया था कि वो लोगों को इस्तबाक दे? हम क्या कहें? अगर कहें अल्लाह ने दिया था तो फिर ये पूछेगा याहिया को क्यों ना माना? अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि वो याहिया को नबी मानते हैं। हमें क्या पता किसकी तरफ से था? तो मैं भी नहीं बताता कि ये इख्तियार मुझे किसने दिया है। एक दफा किसी शख्स ने अंगूरों का बाग लगाया और उसे ठेके पर दे दिया और लंबे अरसे के लिए कहीं चला गया। जब अंगूर जमा करने का वक्त आया तो उसने एक नौकर को भेजा कि जाकर अपने मालिक का हिस्सा ले आए, लेकिन ठेकेदारों ने उस नौकर को मार पीट कर भेज दिया। उसने दूसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उससे भी बुरी तरह पीटा, धमकाया और खाली हाथ वापस भेज दिया। तब उसने तीसरा नौकर भेजा, लेकिन ठेकेदारों ने उस पर भी जुल्म ढाया। फिर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने अजीज फर्जंद को भेज के देखता हूं, शायद इसका लिहाज करे। मालिक के बेटे को आते देखकर ठेकेदार एक दूसरे से कहने लगे, यह तो मालिक का बेटा है, चलो इसे मार डालें, जायदाद हमारी हो जाएगी। फिर क्या हुआ मौला, और बताइए। उन्होंने उसे बाग से बाहर धकेला और कत्ल कर दिया। तुम्हारे ख्याल में बाग का मालिक ठेकेदारों के साथ क्या सलूक करेगा? वो आकर उन्हें मारेगा और अपना बाग दूसरे ठेकेदारों को दे देगा। तो फिर इस आयत का क्या मानी है कि जिस पत्थर को मेमारों ने बेकार जानकर रद्द कर दिया, वही पत्थर संगे बुनियाद ठहरा। जो उस पत्थर पर गिरेगा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर वो पत्थर किसी पर गिर पड़ा तो उसे पीस कर रख देगा। उस्ताद, हमें पता है आप जो तालीम देते हैं वो दुरुस्त है। हमें यह भी पता है आपका मकसद इंसान को खुश करना नहीं। आप इंसान के बारे में अल्लाह की मर्जी सिखाते हैं। ये बताइए, क्या शरीयत मूसवी हमें इजाजत देती है कि रूमी हुक्मरान को महसूल अदा किया जाए? मौला, ये आपको फंसाना चाहता है। मुझे चांदी का एक सिक्का दिखाओ। इस पर तस्वीर और नाम किसका है? कैसर। तो फिर जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो अल्लाह का है वो अल्लाह ताला को दो। अब बताओ उलमाए दीन। अब अहले यहूद की वो ईद करीब थी जो मिस्र से आज़ादी की याद में मनाई जाती थी। इस ईद के दौरान फसा का बकरा ज़बा किया जाता था। चुनाचे ईसा अल मसीह ने हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को आगे आगे भेजा कि वो जाकर खाना तैयार करें। मैं चाहता था कि दुख उठाने से पहले एक आखिरी खाना तुम्हारे साथ खाऊं।
ये बात समझ लो, अब दोबारा तुम्हारे साथ जन्नतुल फिरदौस में ही खा सकूंगा। ऐ परवरदिगार, तू जो बरकतों वाला है, कायनात का बादशाह है, जो अंगूर की बेल से फल पैदा करता है। ये लो और सब मिलकर इसमें से पी लो। अब मैं अंगूर का ये शरबत तुम्हारे साथ जन्नत में ही पीऊंगा। ऐ रब्बे कायनात, तू जो बादशाह है, कायनात का बादशाह है, तू जमीन से अनाज उगाता है। इसे रोटी नहीं मेरा बदन समझो जो तुम्हारी खातिर दिया जा रहा है। ऐसे ही मुझे याद किया करना। नए अहद के मुताबिक यह प्याला मेरा खून है, जो तुम्हारे गुनाहों की निजात की खातिर बहाया जाएगा। मुझे गिरफ्तार करवाने वाला हमारे साथ यहां खाना खा रहा है। मुझे तो मरना ही है क्योंकि यह अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अफसोस मेरे पकड़वाने वाले पर। क्या वो शख्स मैं हूं? मौला से पूछो वो कौन है। मौला वो कौन है? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम में जो सबसे बड़ा है वो छोटा है। कायद के लिए लाजिम है कि वो खादिम की तरह हो। क्योंकि बताओ बड़ा कौन है, वो जो बैठकर खाता है या वो जो खिदमत करता है? यकीनन वो ही जो बैठता है। लेकिन मुझे देखो, तुम्हारे दरमियान खादिम की हैसियत से हूं। मेरी सब आजमाइशों में तुम मेरे साथ शरीक रहे हो। मेरे आसमानी बाप ने मुझे अदालत करने का जो इख्तियार बख्शा है, वही इख्तियार मैं तुम्हें दूंगा। जन्नतुल फिरदौस में तुम मेरे साथ खाओ पियोगे और मेरे साथ मिलकर बनी इस्राइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। फिर तो हम में कोई गद्दार नहीं। शमाउन, शमाउन सुनो, शैतान ने बहुत कोशिश की कि तुम सबको गेहूं की तरह फटके और तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले, लेकिन मैंने ये दुआ मांगी कि तुम्हारा ईमान कायम रहे। जब मेरी तरफ वापस पलटो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मौला, मैं आपके साथ जेल जाने बल्कि मरने को तैयार हूं। सुनो पतरस, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तुम 3 बार मुझे पहचानने से इनकार करोगे। जब मैंने तुम्हें बगैर बटवे के भेजा तो क्या कोई कमी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जिसके पास बटवा या थैला है ले ले, और जिस किसी के पास तलवार नहीं है वो खरीद ले। मैं बता रहा हूं, पाक कलाम में लिखा है कि उसका शुमार खताकारों के साथ हुआ, और जरूर है कि मेरी बाबत जो लिखा है वो पूरा हो। ये देखिए, यहां 2 तलवारें हैं मालिक। नहीं समझे तुम। अहले यहूद के बुजुर्गों की मजलिस ये फैसला करने के लिए इकट्ठी हुई कि ईसा से कैसे जान छुड़ाई जाए। तब यहूदा में जो अस्करियोती भी कहलाता था, इब्लीस समा गया। वो 12 शागिर्दों में से एक था। उसने इस मजलिस के साथ गठजोड़ करके हजरत ईसा अल मसीह को पकड़वाने का मंसूबा बनाया। उधर हजरत ईसा अल मसीह यरूशलेम से कोहे जैतून की तरफ दुआ करने के लिए रवाना हुए। दुआ करो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो।
यहूदा अस्करियोती ने चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के इव्ज हजरत ईसा मसीह को बेच डाला। ईसा मसीह जानते थे कि मेरी मौत का वक्त आ गया है, ताकि मेरी मौत के वसीले से गुनाहगार इंसान की जिंदगी हलाकत से बच जाए। चुनाचे आपने दुआ की। आसमानी बाप, अगर तेरी मर्जी हो तो ये आजमाइश मुझसे हटा ले, नहीं तो मैं कहता हूं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस दौरान आसमान से एक फरिश्ता आपको तकवीयत देने के लिए उतरा। उस वक्त आपका पसीना गोया खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर टपक रहा था। तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और दुआ मांगो कि किसी आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, तुम इस बोसे के जरिए मुझे पकड़वाओगे? मौला, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बस बहुत हो गया। वाह, मौजिज़ा! क्या मैं मुजरिम हूं जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? जब मैं बैतुल मुकद्दस में तुम्हारे साथ था उस वक्त क्यों ना गिरफ्तार कर लिया? तुम्हारे काम करने का वक्त यही है, जब तारीकी का राज हो। पकड़ लो इसे। देखना भागने ना पाए। सिपाही आपको कले के सहन में ले गए और यहूदियों का बादशाह कहते हुए आपका तमस्खुर उड़ाने लगे। ये शाही जगह है। जरा पेशगोई फरमाइए, अब क्या होगा? अरे बादशाह सलामत, क्या आप हमें बचाएंगे? ये शख्स तो ईसा के साथ था। बीबी, मैं उसे नहीं जानता। मैंने इन्हें इकट्ठे देखा था। आपका अदना खादम बादशाह सलामत। अब बताइए बादशाह बनना कैसा लगता है? तुम भी उनके साथी हो ना? नहीं, मैं नहीं हूं।
ये आदमी भी उसके साथ था, क्योंकि ये भी जलीली लग रहा है। अरे हटा। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। जब ईसा मसीह ने पीछे मुड़कर हजरत पतरस पर निगाह की तो हजरत पतरस को याद आया कि ईसा मसीह ने उनके बारे में क्या फरमाया था कि आज उस वक्त तक मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मेरा इनकार न कर दो। बता किसने मारा? पेश कोई करो, अब कौन मारेगा? बस करो, मैंने कहा रुक जाओ, इसे मजलिस में लेकर आओ। चलो। उलमाए यहूद की मजलिस में हजरत ईसा मसीह से सवालात होने लगे। हमें बता कि क्या मसीहा तू ही है? अगर मैं बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं सवाल पूछूं तो तुम जवाब नहीं दोगे। लेकिन अब से मैं अल्लाह ताला के दाहिने हाथ बैठूंगा। तो क्या तुम इब्नुल्लाह हो? हां, मैं हूं। इसे ये सब कहने का इख्तियार किसने दिया है? ये मुजरिम है। हमने खुद इसके मुंह से सुना है। इसे पिलातूस के पास ले चले। हाँ, इसे पिलातूस के पास ले चलो। चलो। और वो अलमसीह को पिलातूस के पास ले गए, जो रूमी हुक्मरानों में सबसे ज्यादा जालिम गवर्नर था। वो हजारों लोगों को सलीब पर कीलों से जड़ने की अजियतनाक मौत दे चुका था। इस वक्त सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आए हो? यह मुजरिम है और लोगों को वर्गलाता है। इसने बैतुल मक़दस के बाजार में भी हलचल मचा दी थी। इसकी सजा बताइए। इसे सलीब दो। क्यों सलीब दूं? कोई ठोस वजह बताओ, ठोस वजह। ये मुजरिम है। हमने इसे कहते सुना है कि कैसर को महसूल मत दो। ये मसीह होने का दावा करता है और बादशाह का भी। बादशाह? क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? तुम खुद ये कह रहे हो। ये जलील से तबलीग करता करता यहां भी आ गया है। जलील से? क्या ये सूबाए जलील से है? यही बात है तो हेरोदीस फैसला करेगा। वो आजकल यरूशलेम में ही है। ले जाओ इसे वहीं। तुम्हारा क्या दावा है? तुम कौन हो? वो कौन लोग हैं जिन्हें तुम शागिर्द कहते हो? कई लोग कहते हैं कि तुम मौजज़े भी कर लेते हो। मेरे लिए कोई मौजज़ा करो। बादशाह सलामत, ये लोगों को खराब कर रहा है और ये खुद को कहता है बादशाह। ये और बादशाह?
बादशाह सलामत। मारो इसे अच्छी तरह। इसे पिलातूस के पास भेज दो, ये उसका सूबा है। ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं है। कहो तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। हुजूर, आप हर ईद पर हमारी कौम का एक कैदी आजाद किया करते हैं। इस साल बराबा को छोड़ दें। हाँ, और इससे अपनी जान छुड़ाए। हाँ, हमें बराबा चाहिए। इसे मसलूब करो। हाँ, इसे मसलूब करो। तुम और सुनो, तुम इसे कोड़े मारो। पिलातूस, इंतजार क्या कर रहे हो? ये ईसा मसीह है। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उठाओ इसे। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि ईसा को मसलूब किया जाए। पिलातूस ने लोगों के मुतालबे से मजबूर होकर बराबा को छोड़ दिया और हजरत ईसा मसीह की मौत का फरमान जारी कर दिया कि आपको मसलूब किया जाए। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, तुम पीछे हटो, पीछे हटो। दूर रहो इससे। पीछे हटो, हटो पीछे, पीछे, रास्ते से हटो, रास्ता दो, हट जाओ। तुम रास्ते से हटो। मैं चलने का कह रहा हूं तो चलो। उठो, पीछे हट जाओ। तुम क्या नाम है? शमाउन कुरेनी है सरकार। इधर आओ। रस्सियां काटो। तुम ये सलीब उठाओ। चलो आगे बढ़ो। पीछे पीछे, छोड़ दो इसे। आगे बढ़ो, रास्ता दो। पीछे हटो। हट जाओ पीछे।
आपके लिए रो रही है मौला। ये पी लीजिए, पी लीजिए। पी लीजिए मौला। ऐ यरूशलेम की ख़वातीन, तुम मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर मुझ जैसे हरे दरख्त के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। अल्लाह आपके साथ हो। हम आपके लिए दुआ करेंगे। चलो इधर, चलो जल्दी जल्दी, अब चलो चलो चलो, आगे बढ़ो जल्दी, चलो अब चलो चलो, आगे बढ़ो जल्दी करो। चलो ये उठा के खड़े हो जाओ। सलीबें खड़ी करो। इन्हें जमीन में ठोक दो। बस खोल दो रस्सियां। आसमानी बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये दूसरों को बचाता था, अब खुद को बचा के दिखाए। अगर तुम ईसा मसीह हो तो अपने आप को बचाओ, सलीब से नीचे उतरो। अब हमें अपना कोई मौजज़ा दिखा। हज़रत ईसा अल मसीह जब मसलूब हुए तो उनके दाएं बाएं 2 डाकू भी मसलूब किए गए, और ये उस पेशगोई की तकमील थी जो एक नबी ने हजारों साल पहले की थी। भाई ये कोई आम लिबास नहीं है। नहीं नहीं खींचो नहीं, खींचो नहीं, फट जाएगा। रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। चलो पर्चियां डालते हैं। मेरे ख्याल से ये मैं ही जीतूंगा। मेरे नाम की भी पर्ची डालो। नहीं नहीं ये मैं लेकर जाऊंगा। इसे पकड़ाओ मुझे दो। अरे वाह खुशकिस्मत, यही इसका।
एक तख्ती हजरत ईसा मसीह के सर के ऊपर लटका दी गई, जिस पर लिखा था कि ये यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों के बादशाह, अब अपने आप को बचा। क्या तुम मसीहा नहीं? बचाओ हमें और अपने आप को भी। क्या तुम्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं? हम भी तो इसी सजा में मुब्तला है। मसीहा बेगुनाह है। ईसा मसीह अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद फरमाना। मेरा वादा है, तुम आज ही जन्नत में होगे मेरे साथ। ये अगरचे दोपहर का वक्त था, लेकिन उस सारे इलाके में तकरीबन 3 बजे तक तारीकी छाई रही। और बैतुल मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में चिर गया। आसमानी बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। वहां मौजूद सूबेदार ने ये माजरा देखा तो उसने अल्लाह ताला की तमजीद यूं बयान की। तेरी शान ऊपर वाले, ये शख्स वाकई कोई वली था। मजलिस का एक नेक रुकन यूसुफ अरमितिया इस कार्रवाई में शरीक नहीं था। उसने पैंतुस पिलातूस से इजाजत मांगी कि इससे पहले कि सूरज गरूब होकर इबादत यानी हफ्ते के रोज का आगाज हो, हजरत ईसा की लाश को दफनाने के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए।
आइए मौला की लाश को दफनाने के लिए तैयार करें। मैं भी मदद करूंगा, लेकिन जल्दी करें, सब्बत का दिन शुरू होने को है। चलो आ जाओ। वो घर गईं और सब्बत यानी हफ्ते के दिन जैसा कि शरीयत के मुताबिक हुक्म था आराम किया। इतवार को सुबह सवेरे वो फिर कब्र पर गईं। उन्होंने कब्र से पत्थर को हटा हुआ देखा और कब्र में से अपने मौला की लाश भी गायब पाई। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती फिर रही हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठे हैं। याद करो जब हजरत ईसा अल मसीह जलील में थे तो उन्होंने क्या फरमाया था कि मसीहा गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा, मसलूब होगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। सुनो, मौला की कब्र खुली हुई है। हम अंदर गए तो मौला की लाश वहाँ नहीं थी। क्या लाश नहीं है? वहाँ दो मर्द जाहिर हुए, वो फरिश्ते थे, नूर की तरह रोशन। हमसे कहने लगे, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। यकीन करें, हमारा यकीन करें। हमारा यकीन नहीं तो खुद देख लो, कब्र खाली थी और मौला जा चुके थे। पतरस, आप तो यकीन करें। इसके बाद ईसा अल मसीह अपने 2 और शागिर्दों पर जाहिर हुए तो वो भी निहायत खुशी के साथ दूसरे शागिर्दों की तरफ भागे। यकीनन मौला जी उठे, शमाउन ने भी देखा है। हमने तो उन्हें रास्ते में भी नहीं पहचाना। हमारे साथ रोटी तोड़ी तब पहचाना। अमावस की राह पर हैरत है, वहाँ कैसे पहुँच गए? अस्सलामु अलैकुम। तुम परेशान क्यों हो? तुम क्यों शक कर रहे हो? देखो, मेरे जख्मी हाथ और पांव देखो। देखो, मैं मसीहा ही हूं। छू कर देखो, यकीन हो जाएगा। रूह का गोश्त और हड्डियां नहीं होती, मेरी हैं। ये सब वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही थी। मेरे बारे में जो कुछ भी तौरेत और ज़बूर शरीफ में लिखा है उसे सच साबित होना ही था। और लिखा हुआ है कि मसीहा जरूर दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मसीहा के नाम से तौबा और गुनाहों की माफी की तबलीग दुनिया की सब कौमों में होनी जरूरी है। आगाज यरूशलेम से होगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। मेरा आसमानी बाप वादे के मुताबिक रूह पाक तुम पर भेजेगा। यरूशलेम में इंतजार करना जब तक रूह पाक की तरफ से कुव्वत ना मिल जाए।
फी अमानुल्लाह सलामत रहो। जमीन व आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाओ और सारी कौमों में तबलीग करो और उन्हें बाप और बेटे और रूह पाक के नाम से इस्तेबाक दो और उनको ये तालीम दो कि जिन बातों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उन सब पर अमल करें, और मैं यकीनन हमेशा यानी दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अंबिया कराम की मार्फत अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नस्ल आदम के गुनाहों की मुआफी के लिए एक मसीहा भेजेगा। अल मसीह की जिंदगी से जाहिर होता है कि वो निजात दहिंदा आप हैं जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजने का वादा किया था। हजरत इशाया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, एक कंवारी बीबी उम्मीद से होगी और एक बेटे को जन्म देंगी, और ऐसा ही हुआ। हजरत मरियम ताहिरा जो कि अभी कंवारी थीं, खुदा की कुदरत से उम्मीद से हुई और उनसे हजरत ईसा की विलादत हुई। कलामुल्लाह में आया है कि सब इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाहगार इंसान अल्लाह पाक की कुर्बत में नहीं रह सकते। लोगों ने हजरत मसीह में अल्लाह की कुदरत और उसकी जात को देखा। आपने लोगों को शिफा बख्शी, उनके गुनाह मुआफ फरमाए और उनसे वादा फरमाया कि तुम हमेशा मेरे साथ जन्नत में रहोगे। हजरत ईसा अल मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर नस्ल इंसानी के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मरने के बाद आपका जिंदा होना इस बात का सबूत है कि आपकी कुदरत के आगे मौत बेबस है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मुझे अपनी जान दे देने और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ईसा अल मसीह की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी अंबिया कराम ने पेशगोई की थी। आपकी जिंदगी से ये साबित हो गया कि उन अंबिया पर नाजिल होने वाला कलाम बरहक और ला तब्दील है। अंबिया कराम ने फरमाया कि कलामुल्लाह हर ऐब से पाक और हमेशा रहने वाला है। हजरत ईसा कलामुल्लाह हैं और आपकी जात में अल्लाह ने खुद को दुनिया पर जाहिर किया है। इब्तदा में अल्लाह ताला ने मर्द ज़न यानी हजरत आदम और बीबी हवा को पैदा किया ताकि वो उसकी कुदरत से लुत्फानंदोज हो सकें, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा न किया और हुक्म अदूली की। यही वजह थी कि वो अल्लाह ताला की हजूरी में मजीद ना रह सके। कलामुल्लाह में आया है कि सब इंसान गुनाहगार हैं और गुनाह का अंजाम मौत है। गुनाहगार इंसान खुदा कदूस की कुर्बत में नहीं रह सकते। जिस तरह अल्लाह ने एक मेंढा मुहैया किया कि इब्राहीम के बेटे की जगह कुर्बान हो, उसी तरह उसने हजरत अल मसीह को इस दुनिया में भेजा कि नस्ल आदम की जगह कुर्बान हो। आपकी जिंदगी मौत और जी उठने की वजह से ईमान लाने वालों और खुदा कदूस के दरमियान टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया। हजरत पतरस ने फरमाया कि हजरत ईसा अल मसीह वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके मुतालिक सब अंबिया ने फरमाया, हर ईमान लाने वाला गुनाहों से मुआफी पाएगा। हजरत ईसा पर ईमान लाने वाले हमेशा अल्लाह ताला की कुर्बत में रहेंगे। जी उठने के बाद मसीहा ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि सारी कौमों में मेरे नाम से तबलीग करो कि अल्लाह ताला उन सब के गुनाह मुआफ फरमाएगा जो मेरे मरने और जी उठने पर ईमान लाएंगे। आपने ये भी फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का रूह पाक भेजूंगा, वो मेरे शागिर्दों के साथ रहेगा और अल्लाह ताला की राह पर चलने की तौफीक बख्शेगा। एक गुनाहगार औरत जब तौबा करके आप पर ईमान ले आई तो ईसा मसीह ने उससे फरमाया, तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए क्योंकि तुमने मुझ पर ईमान लाकर निजात पाई है। हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि मुआफी याफ्ता लोग भी अल्लाह को सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हजरत ईसा अल मसीह ने लोगों को दावत दी कि मेरी पैरवी करो। जो लोग हजरत ईसा अल मसीह की पैरवी करने का फैसला कर लेते हैं वो उनके साथ अपने ताल्लुक का इजहार दुआ में कुछ इस तरह करते हैं, आसमानी बाप तू सादिक है, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे ऐसे प्यार किया जैसे बाप करता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तेरी नाफरमानी करके गुनाह किया। तेरा शुक्र कि तूने ईसा अल मसीह को भेजा जिन्होंने मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी और फिर मुर्दों में से जी उठे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ली। मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ और ईसा अल मसीह को अपना मौला और निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ।
मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाह मुआफ कर दिए और मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है कि मैं हमेशा तेरे साथ रह सकूं। ए बाप, मुझे अपना रूह पाक बख्श दे जो मेरे साथ रहे और तेरी राह दिखाए। तेरा रूह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने सारे दिल से तुझे प्यार करूं और ऐसी जिंदगी गुजारूं जो तुझे पसंद है। दुआ मांगता हूं ए बाप कि इस दुनिया का हर इंसान तेरी हम्दो सना करे। आमीन सुम आमीन। हजरत ईसा यानी यसू अल मसीह ने फरमाया कि मैं अपने लोगों को जानता हूँ, वो मेरी आवाज सुनते और मेरी पैरवी करते हैं। ईसा के पैरोकार एक दूसरे से रफाकत रखते और इंजील का हर रोज मुताला करते हैं। वो आपकी सुन्नत पर चलते और आपकी मोहब्बत का दूसरों को बयान करते हैं। ईसा अल मसीह रूह पाक के वसीले से अपने पैरोकारों की मदद फरमाते और उन्हें मजबूत करते हैं। ईसा अल मसीह के पैरोकार ये बात याद रखते हैं कि जब आप मुर्दों में से जी उठने के बाद बादलों पर जा रहे थे तो आपने अपने पैरोकारों से फरमाया था कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे बख्श दिया है और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ।